तो आपने गुफ्तगू सुनी कि क्या कहते हैं अमीनुल हक जो कि IT के वजीर हैं। आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आमिर साहब, IT सेक्टर जो ज़ाहिर है हमारे मुस्तकबिल में बड़ा एक अहम सेक्टर है, अगले 20-30 सालों में, उससे भी आगे ये सेक्टर्स को आगे बढ़ाना है, इसके एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, फिर इस सेक्टर को मज़ीद आगे और तरक्की करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है, ख़ास तौर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। और हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के बच्चों, मतलब एक तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो ये कि जी हमारा ह्यूमन रिसोर्स, पाकिस्तान में 65% आबादी जो 30 साल 35 साल से कम उम्र अफराद की है। और ये लोग जो है मतलब है कि उनको आप कहते हैं ना इंटीग्रेट कर दें IT की तालीम के साथ, उसकी ट्रेनिंग के साथ, या इसमें से एक बड़ी तादाद को, तो एक तो खुद पाकिस्तान की अपनी जो हमारी मईशत है उसके लिए आप बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं और इसको एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री के तौर पर भी देखा जा सकता है। बात यह कि हर शोबे में तरक्की के लिए उसके लिए ज़रूरत है कि जी उसको IT से मुंसलिक किया जाए। आपको चाहे वो ट्रेन चलानी हो, चाहे बस सर्विस हो, चाहे इलाज मालजे की सहूलतें हों, चाहे जहाज़ उड़ाने हों, तो IT का दखल जो है वो हर जगह पर है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आप देख रही हैं कि रिसेंट मंथ्स में बूम आया है, तो उसने बहुत सारी जो हमारी जॉब्स होंगी, आपको पता है कि वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएंगी और बहुत सारे काम जो होंगे वो मतलब है कि कंप्यूटर कर रहा होगा या मसनूई ज़हानत के ज़रिए अंजाम पा रहे होंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि नई जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, लेकिन जब पुरानी जॉब्स ख़त्म होंगी तो हमें अपने आप को नई जॉब्स के लिए तैयार करना होगा और उसके लिए हुकूमत को एक मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जाहिर है कि जो हमारे तालीम का फोकस है उसको भी आपको बदलने की ज़रूरत है। ये जो आपने बात की ना तालीम का फोकस, एक तो हमारे बच्चों को अवेयरनेस, जब बच्चे इस एज में होते हैं कि उन्होंने अपने शोबे का इंतखाब करना होता है तो उनके लिए कोई ऐसे इदारे नहीं है जहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जा सके, जहाँ पर उनको बताया जा सके कि अगला दौर इस सेक्टर का दौर है। एक तो ये हमारे तालीमी इदारों में, दीगर हुकूमत की काविशें इसमें क्या हो सकती हैं कि बच्चे चूज कैसे करें अपने करियर को। अच्छा, ये आपने बड़ी मज़ेदार बात की है। अमूमन आप देखें कि हमारे यहाँ नाज़िम जो हुआ करते थे उनके मुतालिक घर के बड़े आपको बता दिया करते थे, लेकिन मैं जैसे मैं बतौर एज ए पेरेंट मैं अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकता IT में, क्योंकि मेरी अपनी मालूमात जो है बड़ी वाजबी सी हैं और जो मुझसे यंगर जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को पता है। तो बात ये कि हमारे जो मतलब है मिड कैरियर लोग हैं या सीनियर लोग हैं, ज़्यादातर जो है वो उनको मतलब है पता तो है कि उसकी अहमियत का, लेकिन गाइड नहीं कर सकते। तो गाइड करने के लिए भी उनकी भी एक तरबियत की ज़रूरत है ताकि वो उनकी भी समझ में आए, क्योंकि यू आर कहते हैं नेवर टू ओल्ड टू लर्न अ न्यू थिंग। तो मतलब है हमें भी अपने आप को कुछ चीज़ें अनलर्न करनी होंगी और कुछ चीज़ें रीलर्न, नई चीज़ें सीखनी होंगी। तो मेरे ख्याल में बात सिर्फ नौजवानों की नहीं है सुमैया, हम जैसे लोगों की भी है और जो मतलब पसे पर्दा लोग बैठे हुए हमारी इंडस्ट्री के, उनकी भी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जर्नलिज्म की शक्ल भी बदल जाएगी आने वाले दिनों में, बदल गई है, ठीक है ना। अब जो है तहकीक करना, जिसके लिए पहले लाइब्रेरी जाके देखा करते थे और चीज़ों को और आप पलटा करते थे, वो आपकी चुटकी बजाते हो जाएगी। उसका मर्जी है कि आप उसको बतौर डीप फेक बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें, आप रिसर्च के लिए कर रहे हैं या आप उसके ज़रिए अपना काम आसान बना रहे हैं। अब तो आप देखिएगा, हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है कोई रोबोट जो है वो खबरें पढ़ रहा हो। ये हो गया है और आपको इंडिया में और दीगर ममालिक में ये हो गया है, वहाँ तो हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे मुल्क में भी हो सकता है ना। तो उसमें फिर आपको सुमैया साहिबा को रीइन्वेंट अपने आप को करना होगा, हमें रीइन्वेंट करना होगा कि जो काम मसनूई ज़हानत नहीं कर सकती वो हम लोग अंजाम करके दिखाएं। तो ये एक बड़ा लर्निंग का फेज़ है। लेकिन हम लोग जिन मसाइल में फंसे हुए हैं वो हम 20वीं सदी के मसाइल में हैं अभी तक। और हम लोग, हमारी जो नज़रें हैं, कुछ लोग तो यकीनन बात करते हैं 21वीं सदी की, लेकिन बहुत सारे लोग जो हम कहते हैं उसके साथ कहते हैं कदम मिला के नहीं चल रहे। तो ये एक बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन हम सबको कुछ ना कुछ सीखना होगा और नई चीज़ें जानना होंगी। जी अच्छा, एक आपने बड़ी अच्छी बात की बीच में कि हमारे तो अपने इतने सादा मसाइल हैं कि हम उन मसाइल से निकलें तो फिर हम एक नई चीज़ों की जानिब, नई सीखने के एक अमल की जानिब बढ़ें, और सीखते भी हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जिन मसाइल में हमारी आवाम उलझी हुई है, बेसिक नेसेसिटीज़ जिसकी हम बात करते हैं, जब वो पूरी नहीं हो रही होती हैं तो फिर हम इस तरफ जाने का सोचते नहीं हैं। डेफिनेटली हमारे पास टाइम नहीं है, इतना हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है दिमाग को कि हम ये इस जानिब जाएं। ये आप दुरुस्त कह रहे हो। देखो जहन उलझे हुए ना लोगों के कि कहीं पे गैस नहीं आ रही है, कहीं पे पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है। अगर बिजली आ रही है
जब आप उसका बिल देने जाते हैं तो आपका दिल कांप जाता है। और माशाल्लाह हुकूमत ने फिर कहते हैं ना कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिए 4.96 रुपये के हिसाब से, तो लोग जो हैं यकीनन इन चीज़ों से परेशान होंगे। और जाहिर है कि आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ज़रा सा ज़हनी सुकून की भी ज़रूरत है, आपको फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत है। हमारे तालीमी इदारे माशाल्लाह बहुत खुल गए प्राइवेट, लेकिन क्या वहाँ पर अच्छे वो कहते हैं ना कि टीचर्स हैं कि जो लोगों को लीड कर सके। हमारी मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, लेकिन एक ही जो टीचर है वो 4 कॉलेजेस में जाके पढ़ा रहा होता है, क्योंकि आपके डेप्थ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। तो जिस तरह से हमारा इवॉल्व करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को, हमारी तालीम को, वो उस तरह से करके नहीं कर रही है। तो वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि मसाइल हमारे 20वीं और बाज़ औक़ात 19वीं सदी के, अगर आप देही इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पर मसाइल मिडिल एजेस के, ठीक है ना। तो हमें 21वीं सदी में आना होगा, हम अपनी सोच को लेकर आना होगा, और जब तक हम ये नहीं आएंगे, जदीदियत की तरफ नहीं आएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान न तरक्की कर सकता है न मजबूत हो सकता है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल है, सेक्टर्स हैं, हम जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें दुनिया के साथ कदम मिला के कदम चलना होता है। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।